हम बात करते हैं init। तो init is used to initialize the applet। इस applet को अगर initialize करना होता है तो उसके लिए हम ये init नाम का मेथड यूज करते हैं, और ये एक बार ओनली वंस ये इनिशियलाइज होता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा पब्लिक वॉइड स्टार्ट। पब्लिक वॉइड स्टार्ट। स्टार्ट मेथड क्या करता है, इनिट के जस्ट बाद यूज होता है, और ब्राउजर इज मैक्सिमाइज इट इज यूज टू स्टार्ट द एप्लेट। ये कब इन्वोक होता है, आफ्टर द इनिट मेथड और ब्राउजर इज मैक्सिमाइज। या तो इनिट मेथड के बाद या ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया जाता है, तब ये इन्वोक होता है, और ये एप्लेट को स्टार्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट स्टॉप, यूज टू स्टॉप द एप्लेट। एप्लेट को स्टॉप करने का काम करता है। कौन सा मेथड, स्टॉप मेथड। जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। इट इज इन्वोक्ड व्हेन एप्लेट इज स्टॉप और ब्राउजर इज मिनिमाइज्ड। जब ब्राउजर को हम मिनिमाइज करते हैं तो ये इन्वोक होता है, ठीक है, या हम एप्लेट को स्टॉप करते हैं तो ये यूज होता है। और नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉय, यूज टू डिस्ट्रॉय द एप्लेट। इट इज इन्वोक्ड ओनली वंस। मेमोरी से डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ये हमारे 1 2 3 4 मेथड्स हैं, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो इनका हमने देखा क्या क्या वर्क होता है। इनको डिटेल में समझने के लिए हम प्रैक्टिकली इनका यूज करेंगे, तब आपको और बेटर क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारी कंपोनेंट क्लास है, और उस कंपोनेंट क्लास में एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। द कंपोनेंट क्लास प्रोवाइड्स वन लाइफ साइकिल मेथड, ओनली वन होता है ऑफ द एप्लेट, और वो होता है पेंट। इसका पूरा सिग्नेचर क्या होता है, पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी। तो इट इज यूज टू पेंट द एप्लेट। एप्लेट को ये पेंट करने का काम करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पेंट का मतलब होता है कि उस जो आपका एप्लेट विंडो आएगी उस पर क्या डिस्प्ले करना, क्या पेंट करना, क्या चीज होगा उसमें। इट प्रोवाइड्स ग्राफिक क्लास sorry, graphic class object that can be used for drawing oval, rectangle, arc, etc। ये जो आपका मेथड है, इसके अंदर एक ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट होता है, और इस ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई ओवल बनाना है, ड्रॉ करना है, या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, या आर्क, बहुत सारी चीजें हम इनको ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए इस ग्राफिक्स क्लास का यूज करते हैं। तो ये हमारे लाइफ साइकिल मेथड है। नाउ बात करते हैं कि हाउ टू रन एन एप्लेट। किसी एप्लेट को हम कैसे रन करते हैं। तो एप्लेट को रन करने के लिए देयर आर टू वेज टू रन एन एप्लेट। एप्लेट को रन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि एक HTML की फाइल बना है उसके द्वारा, तो इसको कहते हैं बाय HTML फाइल। और दूसरा तरीका है एप्लेट व्यूअर टूल। ये एप्लेट व्यूअर टूल होता है हमारे JRE में, JDK में, ठीक है। तो ये एप्लेट व्यूअर का केवल हम टेस्टिंग पर्पस से यूज करते हैं, वैसे मेन पर्पस तो हमारा ये होता है। तो सिंपल एग्जांपल ऑफ एप्लेट बाय HTML फाइल। चलिए के एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो पहले मेथड के द्वारा हम इसको करते हैं बाय HTML फाइल। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग एक फाइल बनाते हैं, जावा की प्रोग्राम बनाते हैं, और उस फाइल का नाम हम रखते हैं first.java।
जैसे कि पहले ही बताया था, हमें कोई भी ऐप के प्रोग्राम बनाने के लिए एप्लेट क्लास को इंपोर्ट करना होगा। तो हमने सबसे टॉप पर लिखा इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट। हियर दिस एप्लेट इज पैकेज एंड दिस इज क्लास। ठीक है, ना हम बात करते हैं import java.awt.graphics। जैसे कभी बताया कि हमें लाइफ साइकिल मेथड जो होते हैं, एक तो एप्लेट क्लास और एक हमारा ग्राफिक्स क्लास, जो कि AWT के अंदर होती है। तो ये दोनों क्लासेस को हमने इसमें इंपोर्ट कर लिया। इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, इससे में 4 मेथड है जो भी हैं, और इसके अंदर से जो भी मेथड्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में एक्सेसिबल हो सकते हैं। तो क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास फर्स्ट एक्सटेंड्स एप्लेट। ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लास बनाते हैं तो क्लास को आपको यहाँ पे पब्लिक करना पड़ेगा। क्या लेना होगा? पब्लिक। पब्लिक क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि सॉरी, तो पब्लिक ठीक है, हमने पब्लिक क्लास ले लिया। आफ्टर दैट पब्लिक वॉइड पेंट। जैसे कि पेंट मेथड के बारे में हम प्रीवियस क्लास में देखा था कि ये पेंट मेथड होता है और ये एक ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट लेता है, और इस ऑब्जेक्ट का हम ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए। जी ड्रॉ स्ट्रिंग एक मेथड होता है ग्राफिक्स क्लास का, ड्रॉ स्ट्रिंग। और ये हमने एक स्ट्रिंग लेता है, ये स्ट्रिंग को ड्रॉ करेगा आपका एप्लेट पर, और पोजीशन होगी उसकी 150 बाई 150, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस पोजीशन पर ये इसको ड्रॉ कर देगा। आपने देखा इसमें कहीं भी मेन मेथड का यूज नहीं हो रहा। मेन मेथड जावा एप्लीकेशन में होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, बट यहाँ पर कोई जावा इस प्रोग्राम में कोई भी मेन मेथड का यूज नहीं होता है। तो कभी भी याद रखिएगा, एप्लेट के अंदर मेन मेथड का यूज नहीं होता है। तो दिस इज एग्जाम्पल, एंड इसको हमने सेव कर दिया फर्स्ट डॉट जावा के नाम से, इसको हमने सेव किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक HTML की फाइल बनाएंगे, और मान लीजिए एक फाइल बना रहे हैं और उसका हमने रखा है नाम myapplet.html। HTML आता है बॉडी, और उसके अंदर हमने एक टैग होता है HTML में एप्लेट टैग, और उसका एट्रीब्यूट होता है कोड। और कोड के अंदर जो वैल्यू हम रखते हैं वो होती है जो हमारा जावा का कोड होता है, बाइट कोड। बाइट कोड का मतलब कि जावा फाइल जो है उसको आप कंपाइल करा लीजिएगा। कंपाइल करने के बाद जो फाइल जनरेट होती है वो हमारी बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल कहलाती है। नाउ विड्थ एंड हाइट।
विड्थ का मतलब कितना आपका जो एप्लेट आएगा उसकी कितनी विड्थ होगी, और हाइट का मतलब उस विंडो की कितनी हाइट होगी। तो ये हमारा मेन कोड होता है एप्लेट कोड। इस कोड इसके एप्लेट टैग, इस टैग के अंदर ये जो कोड होता है, इस कोड को रन कराने के लिए ये एप्लेट टैग यूज होता है। और एप्लेट को हमने क्लोज कर दिया, बॉडी को हमने क्लोज कर दिया, HTML को हमने क्लोज कर दिया। ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया। थैंक यू।